जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदर जैदी, आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम कोरोना से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आज हमारी सोसाइटी में, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोरोना का नाम लेते ही फीवर, ड्राई कफ और टायर्डनेस और इससे रिलेटेड कुछ कॉमन सिम्टम्स हमारे जहन में आ जाती हैं। चूँकि इन सिम्टम्स का ताल्लुक कोरोना से है, इसलिए मेंटली तौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो बनाने का इरादा किया ताकि मैं आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ अहम चीज़ों को डिस्कस करके आपको गाइड कर सकूं। कोरोना का ताल्लुक न्यूरोलॉजिकल और मेंटल कॉम्प्लिकेशन से भी है, जिसमें एजिटेशन और स्ट्रोक वगैरह। खैर फ़िलहाल अभी हम इन पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर वाज़िया कर दूँ। हम अक्सर अपने माशरे में दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक माइंड और एक ब्रेन। ब्रेन एक स्ट्रक्चर का नाम, जबकि इस स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले सेल्स या खुलियात, एक एक खुलिया या नर्व सेल जो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ब्रेन के सेल्स से परफॉर्म होने वाला फंक्शन माइंड कहलाता है। तो लिहाजा मेंटल कॉम्प्लिकेशंस में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड होते हैं। आज बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एक नफ्सियाती मर्ज़ डिप्रेशन के नाम से पाया जाता है, जिसमें मायूसी, सैडनेस, किसी भी खुशी वाली चीज़ में इंटरेस्ट का पैदा ना होना, डेली लाइफ में उदासी का शामिल होना है। डिप्रेशन का ताल्लुक कोरोना से बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोरोना की अलामात के बारे में सोचते सोचते इंसान डिप्रेशन जैसे मर्ज़ में मुब्तला होना शुरू हो गया। मेन वजूहात में ब्रेन से, जिस तरह मैंने अभी ब्रेन के सेल से रिलीज़ होने वाले कुछ केमिकल्स का जिक्र किया। ब्रेन केमिकल्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, जिन
ज़िंदगी के वाक़यात ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हो, मेडिकेशंस की वजह से भी डिप्रेशन, मेडिकल प्रॉब्लम्स जिसका जिक्र अभी मैंने स्टार्ट में किया, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर कोरोना से रिलेटेड जब ये सिम्टम्स इंसान के जहन में आती हैं, इन सिम्टम्स के बारे में सोचते सोचते, इन अलामात को सोचते हुए आइसोलेशन और लॉस ऑफ इनकम जहन में बहुत बुरी तरह असर कर जाते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हमें पाई जाती हैं तो हमें आइसोलेट कर दिया जाएगा, अगर ये अलामात हमें ज़्यादा हो जाती हैं, लॉस ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी का बायस बनता है। इस तरह ज़ाहिर होने वाली डिप्रेशन की चंद अहम अलामात बहुत ज़्यादा वज़न का कम हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लेना, इंसोम्निया या नींद की बीमारी, नींद का बहुत ज़्यादा आना, तवानाई का जिस्म से कमी महसूस होना, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट या तवज्जो मरकूज़ ना होना, और बार बार मौत या मर जाने के बारे में सोचों का आना। ये तमाम चीज़ें जो कोरोना से रिलेटेड किसी इंसान के जहन में आकर रच बस जाती हैं, इन चीज़ों से निकलने के लिए या इन पर काबू पाने के लिए बेहतरीन तरीका खुराक का अच्छा लेना, यानी मुनासिब तनासब के साथ खुराक खाना, वक्त पर खाना खाना, और डिप्रेशन से निकलने का बेहतरीन तरीका फ्रेंड्स और फैमिली, कोई भी सोच मायूसी की तरफ ले जाने वाली सोचें, उदास करने वाले वाक़यात शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एक्सरसाइज की तरफ रूटीन बनाएं। हमारे यहाँ योगा का इतना रवाज नहीं है, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ रुझान बढ़ाएं। मुश्किलात या मसाइल बजाय इनके कि उनके बारे में सोचते रहें, उनके हल के बारे में सोचें। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा मज़ीद इसी चीज़ के बारे में थोड़ी तफसील के साथ बात की जाए, ताकि इन छोटी छोटी बीमारियों से बचने का
कोई हल निकाला जाए, ताकि इंसान अपने ही मुआशरे में अपनी ही मदद आपके तहत इन मसाइल का हल निकालने में कामयाब हो सके। उम्मीद करता हूँ कि इन बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।